हेलो गाइस, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर। और मैं आपका बादल सरकार सर फिर आज नए सेशन के साथ आपके सामने हूं, जिसे हम द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब के नाम से जानते हैं। तो हमारे वोकैब पे कमांड करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, इस सेशन को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। और ये हमारा बेसिक लेवल है, इसके बाद मॉडरेट और फिर एडवांस लेवल में भी हम लोग चलेंगे। तो आज के एडिटोरियल में क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है उसे एक बार जान ले क्या। अब पहला वर्ड देखते हैं, डिस्ट्रेस लिखा गया। क्या लिखा गया? डिस्ट्रेस। जैसे ही तुम्हारे सामने डिस्ट्रेस दिखे तो समझ जाना कि ये नाउन है। अच्छा, नाउन तो है, समझ में आ गया। मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है विपत्ति या फिर होता है आपदा। बाबू एक छोटा सा पॉइंट में बताता हूं, ये जो डिस्ट्रेस है, कहीं भी तुम्हारे सामने इस तरीके से रहे, डिस रहे, ये जो डिस होता है ना, एक प्रीफिक्स होता है, समझ गए? और इस प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट या फिर अपोजिट होता है, याद रखोगे। क्लियर है ना? मैं आगे बताऊंगा, जब वोकैब के हम लोग एडवांस लेवल में चलेंगे तो सफिक्स प्रीफिक्सेस की भी बात करेंगे। तो जैसे ही मैंने कहा डिस एक प्रीफिक्स है और जिसका मीनिंग होता है नॉट या अपोजिट। जैसे एज फॉर एग्जांपल, ऑनेस्ट ईमानदार होता है, ईमानदार नहीं यानी नॉट ऑनेस्ट, तो नॉट ऑनेस्ट को क्या कहते हैं? डिसऑनेस्ट। बात समझ में आ गई? एग्री, एग्री का मतलब सहमत, डिसएग्री यानी कि असहमत। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा। एडवांटेज तो हम क्या कह सकते हैं? डिसएडवांटेज। तो डिस का मतलब या तो नॉट या फिर किसी भी चीज का अपोजिट करना हो तो इसका यूज हम प्रीफिक्स के रूप में करते हैं। और याद रखना, प्रीफिक्स किसी भी वर्ड या रूट के पहले लगता है। खैर उसकी बात छोड़ते हैं, आओ यहां समझो। ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे जो सेशन आएगा। मैंने कहा यहां जो डिस्ट्रेस आपको दिख रहा है, ये डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या है? विपत्ति या आपदा। तो सिर्फ विपत्ति आपदा से मतलब नहीं है, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। लिखा हुआ है सफरिंग, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ सफर करने की बात की जा रही है या प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है। काउज्ड बाय नॉट हैविंग, नॉट हैविंग का मतलब चीजें नहीं होना पास में। क्या नहीं होना? एनफ मनी, फूड, ईटीसी, मतलब पर्याप्त रूप से अगर आपके पास पैसे नहीं है या भोजन नहीं है। जैसे कि अभी देश में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो डेली वेजेस है, जिनके पास ना तो पैसे हैं ना ही पर्याप्त भोजन है। तो वैसे कंडीशन में जो विपत्ति और आपदा है उसके लिए हम डिस्ट्रेस का यूज करेंगे। क्लियर है ना? और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, उसे जान लेते हैं। मैंने कहा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपके न्यूज़पेपर में, आप देखोगे आपके एग्जामिनेशन के पेपर्स में भी पूछा जाता है। यानी कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो सकता है, यानी इकोनॉमी से संबंधित विपत्ति, या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है, बात समझ में, आर्थिक, या फिर हम क्या कह सकते हैं? वित्तीय कह सकते हैं। तो ये सारी डिस्ट्रेस विपत्ति के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे हम लोग इसे अपने डेली लाइफ में। देखो क्या लिखा है, आवर कंट्री इज फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। हमारा जो देश है वो किस चीज का सामना कर रहा है? एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का सामना कर रहा है। आप लोग जानते भी है कि सिचुएशन कैसा है। तो ये कायदे से समझ में आ गया कि डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस का मतलब सफर करना या प्रॉब्लम्स की बात की गई है, जो किसके कारण होता है? पैसे की कमी या भोजन की कमी के कारण। ओके, आओ हम सेकेंड वर्ड पे चलते हैं, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या करेगा? ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का डिटेल ऐड करेगा। ओके, मीनिंग क्या है हिंदी? कठोर या सख्त। सिर्फ कठोर सख्त नहीं जानने का, अपने को क्या करना है, इसके डेफिनेशन पे भी बात करते हैं। देखो क्या है डेफिनेशन, वेरी स्ट्रिक्ट एंड दैट मस्ट बी ओबेड। वेरी स्ट्रिक्ट बहुत कठोर, और जिसे पालन करना अवश्य हो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंजेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रिंजेंट रूल। एक स्ट्रिंजेंट रूल का मतलब क्या है? जैसे अभी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन, इसे सख्त से पालन करना है, तो ये ऐसा रूल है। तो आप क्या कहोगे, कैसा रूल है? स्ट्रिंजेंट रूल है। कायदे से एडजेक्टिव है तो रूल नाउन हो गया। तो मैंने कहा कि एग्जाम्पल क्यों ना देख ले, एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया है लाइसेंसेस। अभी बहुत सारे लोगों को लाइसेंस मिल रहा है ना, बाइक्स चलाने के लिए या फिर व्हीकल को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए। लाइसेंसेस आर ओनली गारंटेड, लाइसेंसेस आर ओनली गारंटेड अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशन। मतलब लाइसेंस को ग्रांट किया जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में? एकदम सख्त और कठोर कंडीशन में। वे ही किसी को नहीं दे दिया जाएगा आपको कि लो भाई लाइसेंस ले लो। कंडीशन बहुत कठोर होंगे, तभी लाइसेंस को क्या किया जाएगा? ग्रांट किया जाएगा। हो गया। आ जाओ थर्ड वर्ड पे आते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा इंपोज। मैंने पहले से स्टार्ट कर रखा है। एग्जामिनेशन में तो बारी बारी पूछा है, इतनी बारी कि मैं काउंट करते करते थक गया।
और आपके न्यूज़पेपर में, डेली लाइफ में भी पूछा जाएगा। इम्पोज का मीनिंग तो जान गए, लागू करना, या फिर कुछ लोग कहते हैं इसका फर्स्ट मीनिंग होता है थोपना। क्यों नहीं, आप बिल्कुल सही है, लेकिन क्या थोपना, क्या लागू करना, आओ ना डेफिनेशन देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, रूल, टैक्स etc, कोई नया कानून, नियम या फिर कर अगर लागू किया जाता है सरकार या गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी के द्वारा, तो उसके लिए हम लोग इम्पोज का यूज करेंगे। ओके, मान लीजिए कि किसी पे लिमिटेशंस थोपा गया कि तुम नहीं निकलोगे, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से बात नहीं करना, तो हम क्या कहेंगे, टू इम्पोज लिमिटेशंस। या फिर उसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। ये दो कॉलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पोज के साथ। ओके, आओ एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ न्यू टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन फ्यूल, एक नया टैक्स इम्पोज किया गया किस चीज पे, फ्यूल पे। जो भी कच्चा तेल है, कर है, सॉरी कर रहा हूं, तेल वगैरह या फ्यूल का हिंदी क्या कह सकते हैं, मतलब जो भी हम लोग यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ईंधन। वेरी गुड। तो ईंधन पे नया टैक्स क्या किया गया था, इंपोज किया गया था। समझ में आ रहा है। एक बात और याद रखना, इंपोज के साथ दो प्रेपोजिशन जनरली यूज होते हैं, दैट इज पहला तुम्हारा ऑन है, दूसरा अपॉन। इंपोज ऑन या इंपोज अपॉन, तो तीन वर्ड्स हमने देख लिया। आते हैं फोर्थ वर्ड पे, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताएंगे सब लोग, एक बार बोलिए। तो इसको हम कहते हैं ट्रेवल। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, ट्रैवल नहीं, ट्रेवल। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो देखे तो ये नाउन है, और हिंदी मीनिंग क्या है, कष्ट, पीड़ा, कठोर परिश्रम। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, पीड़ा हो, या बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, वैसे सिचुएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रेवल का यूज करेंगे। आओ ना डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही रियल मीनिंग बताता है, हिंदी मीनिंग से आप बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। हाँ, एक ओवरव्यू लगा सकते हैं कि क्या इसका सेंस है। एन एक्सपीरियंस, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो प्लीजेंट नहीं है, अनप्लीजेंट है, दुखदाई है। दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन, एक ऐसी अवस्था, ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें क्या इन्वॉल्व है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत कड़ा मेहनत इन्वॉल्व है, और जिसके कारण आप बड़ा परेशान है भाई, पीड़ा में है, कष्ट में है, तो वो सारा का सारा क्या है, ट्रेवल है। एक एग्जाम्पल देख ले, क्या कैसे हम इसे यूज करेंगे, बिल्कुल देखेंगे। लिखा गया द टीम कामा डिस्पाइट देयर रिसेंट ट्रेवल्स, टीम उसके बारे में कहा जा रहा है, डिस्पाइट देयर रिसेंट ट्रेवल्स, यानी उनके अभी जो रिसेंट ट्रेवल्स है, हाल में ही जो उनके साथ कष्ट है हुई या पीड़ा हुई, आर स्टिल इन द गेम, वो अभी भी उस पीड़ा के बावजूद, उस कष्टों के बावजूद भी वो टीम अभी भी गेम में बनी हुई है, मतलब वो मैदान छोड़ के नहीं गई है। तो जब भी आप किसी कष्ट में है और पीड़ा में है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उन सारे सिचुएशंस के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज ट्रेवल। आते हैं हम लोग फिफ्थ वर्ड पे, दैट इज एक्सोडस। एक्सोडस, फिर से बोलो, एक्सोडस। एक्सोडस का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, सब लोग को पता है, लेकिन हिंदी मीनिंग क्या है, प्रस्थान, कूच या गमन। मैं आपको बताता हूं, जब अचानक बहुत सारे लोग कहीं से चले जाते हैं, जाने लगते हैं, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे अदर स्टेट से लोग आने लगे और भीड़ में बहुत ज्यादा संख्या में, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो क्या है, एक्सोडस है। जैसे अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही समय पे बहुत सारे लोग जब किसी जगह को छोड़ के जाते हैं, तो वो जो सिचुएशन होता है दैट इज एक्सोडस होगा। ओके, और इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है ना, जब तक एग्जांपल नहीं तब तक वोकैब क्लियर नहीं। मैंने कहा द मेडिकल सिस्टम इज फेसिंग कोलैप्स। फिर से देखो जरा, मैंने क्या कहा, द मेडिकल सिस्टम इज फेसिंग कोलैप्स बिकॉज ऑफ एन एक्सोडस ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि जो पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम है वो किस चीज का सामना कर रहा है, कोलैप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलैप्स का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पतन, असफलता, ये सारा कुछ जो कमी आता है उसके लिए हम यूज करते हैं। तो मेडिकल सिस्टम जो है एक पतन का, एक कमी का, असफलता का सामना कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, के कारण, किस चीज के कारण, एन एक्सोडस ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स की कमी हो गई है, बहुत संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में डॉक्टर एक ही समय पे या तो छुट्टी पे चले गए हैं या फिर स्ट्राइक पे चले गए हैं, कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ है कि वो सारे डॉक्टर्स गायब हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सोडस का यूज करेंगे। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेशन क्या है, इस सेशन का लास्ट वर्ड, बी बेटर ऑफ।
ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। ये भी एग्जामिनेशन में एक्सॉर्डस भी पूछा गया और बी बेटर ऑफ भी पूछा गया। बी बेटर ऑफ एक ईडियम है, एक ईडियम है। मीनिंग क्या होता है सर? मीनिंग देखिए जरा ध्यान से, somebody is या would be happier or more satisfied if they were in a particular position। इसका मतलब हुआ कि कोई इंसान अगर ये कहता है कि मैं इस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा हूं, उस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर वो सिचुएशन रहता ना तो मैं ज्यादा सिचुएशन में सेटिस्फाइड रहता, तो ऐसे भी बेटर का मतलब तो बेहतर होता ही है। तो मैंने कहा बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बेटर ऑफ। तो ये इसका मीनिंग होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सी इज बेटर ऑफ विदाउट हिम। फिर से, सी इज जो है बी का फॉर्म है, बेटर ऑफ विदाउट हिम, वह उसके बिना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा खुश है, हैप्पियर है, मोर सेटिस्फाइड है। तो आज हमने 6 वर्ड्स देखा और जो आपके डेली लाइफ में और आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताएंगे और बने रहे मेरे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने बादल सरकार सर के साथ। और कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए थैंक यू।